देखिए इस प्रश्न को कैसे बनाएंगे। a प्लस बी अनुपात b प्लस सी अनुपात c प्लस ए बराबर 7 अनुपात 6 अनुपात 6 अनुपात 5 और a प्लस बी प्लस सी बराबर 27 दिया हुआ है। 1/a अनुपात 1/b अनुपात 1/c का मान क्या होगा। जब भी ऐसा क्वेश्चन होता है तो पहले सब अनुपात को जोड़ लीजिए। इन तीनों अनुपात को जोड़िए, a प्लस बी प्लस सी प्लस सी प्लस ए। इसे भी जोड़ना होगा, बराबर की इधर जोड़े तो इधर भी जोड़ना होगा। तो 7 और 6, 7 प्लस 6 प्लस 5 जोड़ के लिखिए कितना होगा। अच्छा, इन सब को जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा। a और a 2a हो जाएगा, b और b 2b हो जाएगा, c और c 2c हो जाएगा, 7 और 6 13 5 18, 2 यहाँ से कॉमन ले लेंगे तो बचेगा a प्लस बी प्लस सी बराबर 18। 2 से कट जाएगा 9 बार में। a प्लस बी प्लस सी का मान कितना आएगा अनुपात में 9। जोड़ने पर सब 9 आता है, तो अगर अनुपात a का मान निकालेंगे तो 9 में से b प्लस सी को घटाना पड़ेगा। तो b प्लस सी का मान कितना दिया हुआ है 6, 6 घटा देंगे तो कितना आ जाएगा 3। ऐसे इसी प्रकार से b का मान निकालना है तो b निकालना है तो a प्लस सी को घटाना होगा 9 में से। a प्लस सी को c प्लस a को घटाएंगे तो 5, तो 5 घटा देंगे तो 4 आ जाएगा। फिर जब c का मान निकालेंगे तो a प्लस बी को घटाना होगा। a प्लस बी का मान कितना दिया हुआ है तो 7 दिया हुआ है। a प्लस बी का मान 7 दिया हुआ है। 9 में से 7 घट जाएगा तो 2 बचेगा। अब जो नया अनुपात निकल के आया a अनुपात b अनुपात c कितना आया 3 अनुपात 4 अनुपात 2। इसमें कोफिशिएंट भी तो कुछ जुड़ा हुआ है, इसका एग्जैक्ट मान तो नहीं है, कोफिशिएंट कुछ जुड़ा हुआ है। इसका मतलब इसमें भी कुछ चीज़ से गुना, जब भी अनुपात होता है तो उस पर एग्जैक्ट मान नहीं होता है, कोई चीज़ से मल्टीप्लिकेशन उसमें ऑलरेडी हुआ रहता है बट वो दिखता नहीं है ना, या कट के बराबर हो जाता है। अब क्या बोल रहे हैं कि a प्लस बी प्लस सी बराबर 27 है, तो यहाँ पे हम लिखेंगे कि a प्लस बी प्लस सी बराबर 27 दिया हुआ है। तो a का मान कितना है, a का मान कितना निकालें 3x, तो 3x प्लस b का मान 4x, तो 4x लिखेंगे, c का मान 2x लिखेंगे इज इक्वल टू 27। 4 और 3 7 और 2 9, 9x बराबर 27। एक 3 से 9 से 3 बार में 27 कट जाएगा, x बराबर 3 आ जाएगा। अब जो x बराबर 3 आया इसका मतलब है कि 3x में 3 से गुना करेंगे तो 3 3 9 इसमें हो जाएगा। b में 4 से x का मान 3 है तो 4 3 12, c का मान 2 है तो 3 दूना के 6। अब ये काटे हैं 3 से, इसका मतलब तब इतना 3 4 2 था, यही x का मान 3 था, इसका मतलब 3 से कटा हुआ था ऑलरेडी। है अनुपात जब भी होता है किसी न किसी से कट के शॉर्ट हुआ होता है। अब 9 12 6 है तो मेरा a b c का मान तो पूछा नहीं था, पूछा a 1/a इज टू 1/b इज टू 1/c का मान पूछा, तो जस्ट इसको ऐसे ही लिख देंगे। 1/a का मान 9 है, 1/b का मान 1/12, 1/c का मान 1/6। अच्छा, जब भी इसको सॉल्व करना होता है तो 2 तरीका होता है, या तीनों का एलसीएम आप ले लीजिए, एलसीएम निकाल के और तीनों मल्टीप्लाई कर दीजिए तो आंसर आ जाता है। ये बेसिक चीज़ है, लेकिन जब भी ऐसा होता है तो आप शॉर्ट में क्या कर सकते हैं, इसको ढकिए, ये दोनों को गुना कीजिए तो 12 छक 72, इसको ढकिए दोनों को गुना कीजिए 9 छक 54, इसको ढकिए 12 9 78 से 108, ये हो जाएगा। अब ये किसी से कटेगा तो काट दीजिए, 6 से कट जाएगा, 12 छक 72, 9 छक 54, ये 18 बार में कट जाएगा। फिर 3 से कटेगा, 3 चौका 12, 3 तिरिके 9 और 3 छक 18, तो नया अनुपात मेरा कितना निकल के आया 4:3:6। ये आंसर हो जाएगा। आई होप आपको ये समझ में आया होगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।